जय। जय राधा माधव कुंजो बिहारी। जय राधा माधव कुंजो बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंजो बिहारी। जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। जय राधा मदन मोहन राधे। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय।
जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टदशथ कृष्ण कृपा श्रीमती शिलाभाय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कटी वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवते सेवया। भागवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 8 श्लोक नंबर 10। श्रीनंद उवाच अलक्षित यस्मिन् रहसि मामकै गोव्रजे। कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। अलक्षित यस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे। कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। श्रीनंद उवाच अलक्षित यस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे। कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। बताइए। श्रीनंद उवाच हितानस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे। कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। श्रीनंद उवाच श्रीहमस्मि रहसि मामकैरपि गोव्रजे। कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्।
नंद उवाच अलक्ष्योऽस्मिन् रहसि मामकेरोऽपि गोव्रजे कुरुदिजाति संस्कारं पूर्वकम्। बोलिए बोलिए, प्रभु जी जब बोलने जाता है दूसरा कोई ना कोई बोलता है। वाच अलक्ष्योऽस्मिन् रहसि मामकेरोऽपि गोव्रजे कुरुदिजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। शब्दार्थ। श्री नंद उवाच, नंद महाराज ने गर्ग मुनि से कहा, अलक्षितः कंसो के जाने बिना अस्मिन इस रहस्य एकांत स्थान में माँ में कहे, यहाँ तक कि मेरे संबंधियों द्वारा अपि इससे भी एकांत स्थान गो ब्रजे गौशाला में कुरु संपन्न किए जाए, दी जाति संस्कारम दीज बनाने का संस्कार भवेत दीज स्वस्ति वाचन पूर्वकम संस्कार करने के लिए वैदिक स्तोत्र के उच्चारण द्वारा। नंद महाराज ने कहा, हे महामुनि, यदि आप सोचते हैं कि आपके द्वारा संस्कार विधि संपन्न कराए जाने से कंसो शंकित होगा तो चुपके से वैदिक मंत्रोच्चारण करे और मेरे घर की इस गौशाला में ही यह दीज संस्कार पूरा करेंगे, जिससे और तो और मेरे संबंधी तक न जान पाए, क्योंकि यह संस्कार अत्य आवश्यक है। आप लोग बोलिए। नंद महाराज ने कहा, हे महामुनि, यदि आप सोचते हैं कि आपके द्वारा संस्कार विधि संपन्न कराए जाने से कंस शंकित होगा तो चुपके से वैदिक मंत्रों उच्चार करें और मेरे घर की इस गौशाला में ही यह दीज संस्कार पूरा करें, जिससे और तो और मेरे संबंधी तक न जान पाए, क्योंकि यह संस्कार अत्यावश्यक है। तात्पर्य। नंद महाराज को संस्कार टालने की बात अच्छी नहीं लगी। अनेक अवरोध के बावजूद वह चाहते थे कि गर्ग मुनि की उपस्थिति का लाभ उठाया जाए और जो आवश्यक हो उसे किया जाए। यह संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों के लिए विशेष रूप से अनिवार्य है और चूंकि नंद महाराज वैश्य थे इसलिए यह संस्कार अनिवार्य था। पूर्व काल में ऐसे कर्म अनिवार्य थे। चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभागशः। इसी संस्कार के बिना समाज पशु का समाज माना जाएगा। गर्ग मुनि की उपस्थिति से लाभ उठाने के लिए नंद महाराज नामकरण संस्कार को बिना तर्क भरक के गुप्त रूप से ही संपन्न करना चाहते थे। अतः संस्कार के अवसर को मानव समाज का अनिवार्य कर्तव्य मानना चाहिए,
किंतु कलियुग में लोग इस अनिवार्यता को भूल चुके हैं। मंदो सुमंदो मतयो मंदो भाग्य ही उपद्रता। इसी युग में लोग बूढ़े और अभागे हैं। वह अपने जीवन को सफल बनाने के लिए वैदिक आदेश को स्वीकार नहीं करते, किंतु नंद महाराज की इस बात की अपेक्षा नहीं करना चाहते थे। उन्हें सुखी समाज के आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत बनाए रखने के लिए गर्ग मुनि की उपस्थिति का पूरा लाभ आवश्यक कार्य संपन्न करने के लिए उठाया। 5000 वर्ष के भीतर समाज कितना पतित हुआ है। मंदो सुमंद मतये मंदो भाग्य। मनुष्य जीवन लाखों जन्म के बाद मिलता है और यह शुद्धि संस्कार के निमित्त होता है। प्राचीन काल में पिता अपने संतान को उच्च पद पर उठाने के लिए सभी प्रकार के सहायता करने में उत्सुक रहता था, किंतु वर्तमान में दिग्भ्रमित होने से लोग अपने बच्चे तक का वध करने के लिए तैयार रहते हैं, जिन्हें उससे बच्चे के पालन पोषण के उत्तरदायित्व से बचाए। ओं अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसंहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्री श्री नृसिंह भगवान निताय गौर सुंदर श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा जगतगुरु श्रील प्रभुपाद सभी के चरण कमल में कटी कटी नमन करते हुए और अभी उपस्थित सभी श्रोताओं के चरण कमल में प्रणाम करते हुए हम आज इसमें प्रारंभ करेंगे, तो कुछ कोशिश करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं 3 श्लोक में नंद महाराज को भी पार कर दिया। 3 श्लोक बताए गर्ग मुनि ने ना करने का आशंका क्या है, क्या तकलीफ हो सकता है, बहुत सारे एंगल से गर्ग मुनि बुद्धिमान जो कार्य होते हैं सीधा कार्य नहीं करते हैं, इंटेलिजेंस से कार्य करते हैं। सीधा नहीं बोले कि नहीं ऐसे ऐसे नहीं, गुप्त जगह में चलिए, तो ऐसे कुछ नहीं बताया। बहुत बुद्धिमानी से 3 श्लोक गर्गाचार्य ने नंद महाराज को जो करना है,
जो करना है उसमें प्रिपेयर कर लिया 3 श्लोक में, क्योंकि वो वसुदेव जी की आज्ञा था कि एकांत में करना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और संस्कार दोनों का करना है। तो ये भी बहुत बुद्धिमान है गर्गाचार्य। आप लोग सुने हैं कि आप साक्षात भगवान हो, ब्राह्मण जन्म से ही गुरु है, ब्राह्मण जन्म से ही गुरु है, बहुत सारे उनकी स्तुति किए हैं। तो इसी प्रकार 3 श्लोक में प्रिपेयर कर लिया। तो आज से 10 नंबर श्लोक में फिर नंद महाराज बोलते हैं कैसे संस्कार करना है। तो हम देखते हैं कि नंद महाराज भी इतने बुद्धिमान थे। व्यक्ति और मंत्र ये दोनों पर जोर दिया गया। भले तिथि ना हो, आडंबर से ना हो, लेकिन व्यक्ति सही होना चाहिए, व्यक्ति के चयन। यहाँ पे नंद महाराज की व्यक्ति की चयन ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम बहुत तिथि नक्षत्र पूरा सब कुछ देख के किए, लेकिन व्यक्ति को जाता नहीं है, फायदा नहीं होगा। तिथि आदि शुभ और है, हम चाहते हैं वैदिक मंत्र तंत्र हो चाहे बहुत आडंबर से करूंगा, ये भी जरूरत नहीं है। ठीक ठाक है, कर पाना तो बहुत अच्छा है। लोगों को खिलाना पिलाना, वैष्णव को खिलाना बहुत अच्छी बात है, बुरा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा महत्व इसमें नहीं रखते हैं। और बोलता मेरा एक ही बेटा है, क्या करो, इसके लिए तो करना ही पड़ेगा। और एक ही बेटा क्या, सबसे श्रेष्ठ है भगवान श्री कृष्ण, इनके जन्म, इनके नामकरण संस्कार। राधा गोविंद महाराज जी बोला चोर का कार्य चोरी से सब कुछ होता है। बड़े प्रेम से बोलते हैं राधा गोविंद महाराज जी, बोलता चोर का जो कार्य है सब कुछ चोरी से ही होता है। तो इसी प्रकार भगवान स्वयं स्वतंत्र है, कैसे भी कितने भी तकलीफ, उनके लिए तो कोई तकलीफ है ही नहीं, कैसे भी कर सकते हैं, बहुत आडंबर से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपना जन्म फेस्टिवल भी नहीं कर पाया, हो नहीं पाया। तो और इधर नामकरण संस्कार भी ठीक है, अभी तो जेल में नहीं है, अभी कर सकता, अभी भी ऐसे एक्चुअली कराने वाले तो ही हैं। वो जो चाहेगा, जाड़े जैसे नाचा ऐसे तो ऐसे करे, नहीं तो जो जिसको जैसे नाचाता है वो ऐसे ही नाचेगा। ये नंद महाराज हो, गर्गाचार्य हो, वसुदेव जी हो, सबको जैसे नचाएगा वैसे ही नाचना पड़ेगा। लेकिन भगवान की ही प्लान ऐसे हैं कि बस एकांत में मेरा एक कार्य संपन्न हो जाए। तो मैं जैसे बताया कि व्यक्ति और मंत्र दोनों का महत्व है। तो नंद महाराज ने कहते हैं कि यदि आप चले जाएंगे तो आपको दोबारा मुझे कब मिलेगा, ऐसे चांस, और समय भी अतिक्रम हो रहा है दोनों के नामकरण संस्कार में। ये भगवान हैं, इनके सब कुछ पूरा स्वतंत्र है, सबसे टाइमली होना चाहिए, ना लेट होगा इनके। और इससे दूसरा मतलब भी निकलता है कि ये सब चीज ठाकुर जी के लिए, ये सब बाहरी जो आडंबर चीज ये टाइम से करना है, इसकी अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि हम भौतिक लोगों के सब चीज आवश्यकता है, भगवान के लिए सब चीज अपेक्षा नहीं रखता है, वो तो दिव्य स्तर में है। ये भौतिक कोई दोष उनको प्रभाव सू भी नहीं सकता है। तो इसलिए उन्होंने ऐसे, नंद महाराज जी ने ऐसे इसलिए बताया कि व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो मंत्र लेंगे, हम जो भी हमारा कार्य कराएंगे, तो इसके लिए व्यक्ति की बहुत ज़्यादा महत्व है। और मंत्रों, तो इसलिए केवल कुरु दिजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। और मान लीजिए आपने बहुत आडंबर से नहीं कर पाया, तो अपने स्वस्ति वाचन मंगलाचरण करके अपने स्वस्ति वाचन पढ़ लिया। स्वस्ति न गोविंद, स्वस्ति न अर्चितानंत, स्वस्ति न वासुदेव विष्णु ददातु, स्वस्ति न नारायण वै, स्वस्ति न पद्मनाभ पुरुषोत्तम ददातु।
स्वस्ति वाचन पढ़ के आप कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो हमारा कार्य करने का तो कोई तरीका ही नहीं है। आप देखेंगे महाभारत के युद्ध के समय भी पहले युद्ध करने से पहले बांध छोड़ने पहले आचमन किए, स्वस्ति वाचन किए, तब युद्ध प्रारंभ किया। मतलब हर कार्य में मारना है, फिर भी वैदिक अनुष्ठान के साथ। तो स्वस्ति वाचन पूर्वकम। तो और क्या बताए, उनको जो डर था इसके लिए बोलता है रहस्य एकांत स्थान में माम के रोपी, और मेरे अलावा किसी को पता ना चले गोब्र से। और क्या है, आप गौशाला में कोई संस्कार करना है, आपको स्थान की शुद्धिकरण की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऑलरेडी पूरा शुद्ध है स्थान। और उसी समय दिन में संस्कार हुआ, जो गाय रहते हैं, गाय के खेर बोलते हैं, रात को घर रहते हैं और दिन में वो ले गए, ग्वाला भी चले गए, और स्त्री लोग जो है वो अंदर है। कहते हैं कि केवल नंद महाराज दो बच्चा के ले गए, और नंद महाराज बोले कि मेरे भाई उपनंद आदि इसको भी पता नहीं चलेगा, ये किसी को पता नहीं चलेगा, और यदि फेस्टिवल मनाना है तो हम बाद में मनाएंगे, बाद में मनाएंगे, अब भी कुछ नहीं। अभी आप केवल स्वस्तिवाचक गौशाला में एकांत स्थान में, स्त्री लोग घर पे है, ग्वाला लोग गाय लेके चले गए, इधर खुला स्थान है, कोई नया कहीं पे कुछ करना है उसके ले पाई पोता है शुद्धिकरण का, उसे शुद्धिकरण की कोई जरूरत नहीं, गोमूत्र गोबर है, हाँ पूरा एकदम शुद्धि है। ये तब विचार नहीं करना पड़ता देशी गाय है, अच्छे चारा एकदम, गाय बाहर से चारा लेते हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने ऐसे सलाह दिया, जो गर्ग मुनि ने हाँ 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 बहुत, मैं जो चाहता था अभी नंदमास इसी स्थिति में आ गए। तब ये गर्गाचार्य भी राजी हो गया। तो हमारा जैसे हमारे इस्कॉन टेम्पल में भी कभी कभी क्या करते हैं, वीआईपी को बुलाते हैं, सीएम है, पीएम है, राष्ट्रपति है, तो पहले का असली जो वैदिक मंत्र तंत्र उसमें करना वो डिस्टर्ब होगा, तो इसलिए पहले दिन हम कर लेते हैं, दूसरे दिन आके धागा काटने के लिए, रिबन काटने के लिए आते हैं। वो कार्य हो चुका है। तो नंद महाराज भी ऐसे बोलते हैं कि मैं फेस्टिवल बाद में करा लूंगा, सभी को खिलाना पिलाना, आनंद उत्सव, नित्य नित्य वाद्य यंत्र के साथ जो फेस्टिवल है हम बाद में करेंगे, आपके दोष नहीं लगेगा, कोई पता ही नहीं लगेगा कि आपने किया नामकरण संस्कार, इतना भी पता नहीं लगने दूंगा कि आपने किया है ये इनका नामकरण संस्कार। चलिए चलिए, तो ये कार्य करने के इतना महत्व यहाँ पे दिखाया कि गुप्त रूप से व्यक्ति के द्वारा और मंत्र ठीक होनी चाहिए, मंत्र के द्वारा उन्होंने ये कराने। जय श्री श्री नरसिंह भगवान निताय गौ सुंदर राधा मदन मोहन, जय श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। तो इसी प्रकार उन्होंने तैयार हो गया, सभी गौशाला में ठाकुर जी की नामकरण संस्कार हुआ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं नंद महाराज को उस बात को टालने की बात को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो इतनी अवरोध के बावजूद भी, जैसे गर्ग मुनि उनको डराया था, उन्होंने फिर भी गर्ग मुनि का जो लाभ, उससे जो लाभ हो सकता है, एक व्यक्ति अच्छे व्यक्ति है तो उससे हमें जो लाभ मिलते हैं उसे हमें लाभ ले लेना चाहिए, कि व्यक्ति दोबारा नहीं मिलते हैं, कब क्या होगा। तो इसलिए भक्त चाहते हैं कि जैसे जैसे जितना हो हमें उससे सत्संग लेना तो हमें ले लेना चाहिए। तो इसी प्रकार इनकी लाभ उठाया जाए, उपस्थिति का लाभ उठाया जाए, जो आवश्यक हो उससे किया जाए। संस्कार ब्राह्मण, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि संस्कार शूद्र के लिए संस्कार की इतनी ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रियो और वैश्य, इन तीनों जातियों की संस्कार बहुत आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि नंद महाराज वैश्य थे, तो इसलिए इनकी जो बेटा है इनकी संस्कार जरूरी था। और नंद महाराज ये भी बताया कि मेरा बेटा की वैश्योचित
वैश्य लोगों को जैसे नामकरण होना चाहिए, जो नाम वगैरह होना चाहिए, ऐसे संस्कार इनको कीजिए। और बलराम जी को क्षत्रिय टाइप में, तो इसी प्रकार। तो इसलिए इनका अनिवार्य था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूर्व काल में जो वर्ण आश्रम, तो चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म, गुण और कर्म के अनुसार उनको अलग अलग कैटेगरी में करते थे उसका गुण। और लगभग पहले क्या है, ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ, एक दो चार को छोड़कर सभी को ब्राह्मण गुण होते थे। लगभग रावण में नहीं हुआ, हिरण्यकशिपु आदि, अश्वत्थामा, कुछ लोग हैं जो ब्राह्मण वंशों में जन्म लिए और ब्राह्मणचित गुण नहीं थे। लगभग 99% में ब्राह्मण गुण होते थे। पहले जो वैदिक शिक्षा है बड़ा इजी था, बहुत इजी था। तो वो ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मणोचित कार्य ही करेगा। क्षत्रिय है वो राजा बनेगा, नहीं वो अलग इसमें वृत्ति में नहीं जाएगा। वैश्य है तो वो बिजनेस करने वाले बेटा है तो वो दो भी बिजनेस करते। किसी गोरक्षा करने वाला है तो जो बहुत जल्दी जल्दी किसी गोरक्षा। आप मान लीजिए आप दूसरे कास्ट के हैं, आपको गाय रखना है, जैसे ठाकुर जी है, कोई नहीं 5 साल में शुरू कर दिया, क्योंकि वो जीन में है वो संस्कार। नंद महाराज में जैसे है गाय रखने का, क्योंकि गाय की थोड़ा लक्षण को सबको समझना चाहिए, कैसे बात तो मानेंगे, ये सब कुछ थोड़ा सा शिक्षा लेने से। नहीं तो ठाकुर जी यूनिवर्सिटी डिग्री लेकर गाय रखने जाते तो 20-21 साल चला जाता, हाँ, उसको सीखने के लिए कि गाय को कैसे क्या देखना है, क्या है, डॉक्टर से उसके हेल्थ के बारे में पढ़ना है, नहीं। तो इसी प्रकार ऐसे बहुत इजी था। जो जाति है वो जाति के अनुसार ही इसको वर्ण आश्रम व्यवस्था कहते हैं, उसके अनुसार वो कार्य करेंगे। जिसके जो धंधा है वही धंधा करेंगे, दूसरा धंधा नहीं। कपड़े बनाने वाले तो कपड़े ही बनाएंगे, वो दूसरा नहीं करेंगे। तो सिस्टम से बंधा हुआ था, ये चलाने में बहुत आसान था। ऐसे नहीं कि यूनिवर्सिटी बहुत बना दिया, बच्चे पढ़ा लिखा करने में बेकार बन गया, वो काम नहीं मिलेगा, दूसरा कुछ कर नहीं सकते। और जितने लोग हैं इनकी इंगेज नहीं हो सकता है, हो सकता है जितनी डिग्री ले रहे हैं इसके इंगेज हो सकता है, नहीं हो पा रहा है। मशीन भी है, इतना टेक्नोलॉजी ऐसे है तो इसमें इंगेज भी नहीं हो सकता है, तो बेकार। मतलब जब आध्यात्मिक शास्त्रों जब हमारा दिमाग में नहीं है तो हम ठीक ठाक से सुचारू रूप से हम समाज को भी नहीं चला सकते हैं। तो इसलिए विवाह के अनुसार हमें संस्कार, बिना संस्कार में प्रभुपाद जी कहते हैं पशु समाज के जैसे है। बिना संस्कार में ये द्विजाति पशु उनको कहा गया है, जिसके संस्कार नहीं है, द्विजाति। अब बताओ आजकल की हालत क्या है। शास्त्रों में बताया गया है कि फटे हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, वो अच्छे नहीं है, लक्ष्मी नाराज होती है। आजकल नए लोग, अच्छे लोग ज़्यादा पैसा देके बोलता है जीन, जो अच्छा वाला जीन होता है फटा नहीं उसका कम दाम है, जो फटा वाला होता है उसका ज़्यादा कीमत होता है। बताओ बुद्धि कहाँ गए, बुद्धि कहाँ उल्टा दिशा में। क्योंकि हम जिससे दिमाग ले रहे, जिसकी कल्चर को ले रहे वो वैदिक नहीं है, उसकी वैदिक कल्चर उसका पोषण नहीं है, उसमें ये आध्यात्मिक दूसरा रिलेशन नहीं है। वो जितनी कल्चर है कहाँ से आया, मेंटल से आया। और मेंटल से जो कल्चर आते हैं, जो भी कार्य आते हैं, ये संपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम अपूर्ण हैं। अपूर्ण के विचार में हमेशा अपूर्णता रहेगी। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे संस्कार नहीं है तो ये जो समाज है, ये समाज कैसे है, पशुओं के समाज के बराबर है।
तो इसी प्रकार उन्होंने समाज की उनकी संस्कार कराया। और मान लीजिए आप करने का परिस्थिति में कुछ कार्य है, आप करने का परिस्थिति भी नहीं है, तो मानुष में करना है। वसुदेव जी को भगवान जब पुत्र जन्म लेते हैं, पुत्र आदि जन्म लेते हैं, तो दान करना चाहिए। वसुदेव इस परिस्थिति में नहीं था कि दान करना है, लेकिन उन्होंने मानसिक रूप से लाखों गाय का दान दे दिया। ऐसे नहीं कि आपको बहुत पैसा है, आप करने के परिस्थिति में हो, फिर भी आप मानस में कर रहे हो, तो ये ठीक नहीं। उसमें बोलता है वित्तो षाठ्ठो दोष लग जाएगा। ठाकुर जी का पूजा आप मानस में कर सकते हैं, लेकिन आप पत्रम पुष्पम फलम तयम, आपके पास बहुत कुछ है और आपने ऐसे ठाकुर जी की पूजा किया, तो आपको वित्तो षाठ्ठो दोष लगेगा। पैसा से आप षठ्ठता, इसमें भगवान से षठ्ठता कर रहे, इसका दोष आपको लगेगा। मैं कल ऊपर एक क्लास दिए थे, एक हाथी के, मैंने गोपाल दास हाथी के बारे में जब बताया, तो उन्होंने कोई प्रश्न किया कि क्या ये हाथी सामान्य हाथी हैं, ना कुछ इनका विशेषता है। जो ऋषिकानंद प्रभु दीक्षा दे दिए थे, उनका नाम दिए थे गोपाल दास, हरे कृष्ण भी बोलते थे गोपाल दास। तो गोपाल दास ने पहले एक अच्छे परिवार, धनाढ्य परिवार के व्यक्ति थे, शालिग्राम के पूजा भी करते थे, और कोई वैष्णव लोग आए उनको खिलाए। अपने तो बहुत खाते थे, लेकिन ठाकुर जी को कच्चा चावल भोग लगाता था। हाँ, कच्चा चावल भोग लगाता था, और दूसरे को भी इतने आदर जत्न नहीं करते, लेकिन खूब खाते थे, खूब खुद। तो इसके बाद में इसी दोष के कारण दूसरी जन्म में हाथी हो गया। और लेकिन वैदिक कार्य आप करेंगे, फायदा तो है। बाद में ऋषिकानंद प्रभु से दीक्षित होकर उद्धार हो गए, तो हाथी बन गए थे। तो इसी प्रकार वित्तो षाठ्ठो, देश काल परिस्थिति के अनुसार जब हमारा नहीं है, करने की स्थिति में नहीं है, आप मानसिक में करते हैं। मानसिक स्थिति में आप उनको कार्य कर सकते हैं। तो आजकल तो जैसे हम देखते हैं, बर्थडे भी हम मनाते हैं, ऐसे ये वैदिक शास्त्र में है केक काटना? नहीं है। तो ये फूक फूक के मोमबत्ती बंद कर बुझाते हैं, क्यों? कि इतना जितना साल का होगा उतना मोमबत्ती लगाते हैं। मुझे पता नहीं ये सब, हम तो गांव के हैं ना। उसको एक एक जलाते हैं और एक एक बुझाते हैं कि एक एक साल में बिता दिया इतना, 25 है तो 25 लगाएंगे। तो ये एक्चुअली विदेशी कल्चर है, हम उनको अडॉप्ट करना चाहते हैं सभी। तो उसमें तिथि पूजा होती है, तिथि पूजा होता है, उसको स्वस्ति वाचन नारियल टीका वगैरह लगा के उनको ये बांध कर उनको मंत्रों माला आदि ये करके स्वस्ति वाचन आदि तिथियों की पूजा होती है। ये हमारा वैदिक संस्कार में है, वैदिक संस्कार में है। तो इसी प्रकार हमारा उत्सव को मनाना चाहिए वैदिक रीति के अनुसार। जो हम 4 वर्णों में से हैं, चतुर्वर्ण माया सिस्टम, इसी जो हम लोग हैं, कम से कम 3 जाति जो है, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, तो इसी 4 को करना चाहिए। अतो संस्कार के अवसर को मनाया समाज का अनिवार्य कर्तव्य मानना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे नहीं, हम केवल आडंबर करते हैं, बहुत लोगों को बुलाते हैं, अच्छे अच्छे खिलाते हैं, लेकिन जो मेन बेसिक है मंत्रों आदि ये नहीं करते हैं। मंत्रों आदि जो करना है, जो अच्छे व्यक्ति को लाकर उनकी जो पूजा है वो नहीं करते हैं। अतो संस्कार के अवसर को मानव समाज का अनिवार्य कर्तव्य मानना चाहिए। तो ये हमें अनिवार्य कर्तव्य मानना चाहिए और विधिवत करना चाहिए। किंतु कलयुग में लोग इतनी अनिवार्यता को भूल चुके हैं,
तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस अनिवार्यता को इतना भूल चुके हैं, इतना भूल चुके हैं कि मंदा सुमंदो मतयो मंदो भाग्यो ही उपद्रता। तो इस कलयुग में, इस युग में लोग बुरे और अभागे हैं, लोग बुरे हैं कलयुग में और अभागे हैं। अभागे हैं और हाँ, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए वैदिक आदेश के स्वीकार नहीं करते। तो अपने जीवन सफल बनाने के लिए वैदिक आदेश को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उसमें क्या करते, केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति में बदल गया। ये सब कार्यों केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति में बदल गया। सभी कुछ है इसमें, केवल वैदिक जो नियम है उसको हटाया गया है, और सब उत्सव करना, बुलाना, खिलाना, आनंदित होना, नाचना, नृत्य करना, जो भी करना सब कुछ करते हैं, लेकिन जो उसका मेन रीड है उसको हटा दिया। और नंद महाराज कृष्ण के बारे में ये सब कुछ हटा दिया, केवल रीड जो है उसको बताया अच्छे व्यक्ति से और मंत्रभूत होकर। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी बड़े ये करके उन्होंने बताते हैं। तो उन्हें सुखी समाज को आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत बना रखने के लिए गौरवों की उपस्थिति का पूरा लाभ आवश्यक कार्य संपन्न करने के लिए उठाया। तो नंद महाराज, हमें उनके जैसे हमें आचरण करना चाहिए। नंद महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत बनाए रखने के लिए और प्रभुपाद जी हमें भी सचेत करने के लिए इस तात्पर्य को लिखे। गौरवों ने उपस्थिति का पूरा लाभ उन्होंने उठाया और पूरा कार्य संपन्न कराने के लिए उनसे लाभ उठाया। तो प्रभुपाद के मन में दुख आया। प्रभुपाद जी कहते हैं 5000 साल के अंदर कितनी पतित हो चुका है, सब कुछ भूल चुका है, इसे क्या करना है क्या नहीं करना है ये भूल चुका है। तो प्रभुपाद जी बड़े जोर लगाए हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं हेडलेस सोसाइटी, सिर है, सब कुछ है, उनके बॉडी सब कुछ है, सिर नहीं है। तो क्या आप लोग रात को कभी देख लेंगे तो अकेला आप जा रहे, अंधेरा है और हेड नहीं है, कोई व्यक्ति खड़े है, तो क्या होगा, क्या बोलेंगे, भूत है, चलो भागो दौड़ो। तो इसी प्रकार हेडलेस सोसाइटी। तो मंदो समंदो मताए। तो ये शिक्षा हमारा प्रवृत्ति है, ये जीवों का प्रवृत्ति है, हटना चाहते हैं। जैसे हम बचपन, हमारा इस्कॉन की बचपन में जो था उसमें भी डाइवर्ट होते जा रहे हैं। प्रभुपाद जी के समय जैसे थे वो धीरे धीरे डाइवर्ट होते जा रहे हैं, हम भी मिक्सिंग होते जा रहे हैं। नहीं, हमें इसमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। प्रभुपाद के परपट वगैरह जैसे है ऐसे हमें आचरण करना चाहिए। हमें ज़्यादा इसमें हमें बहुत फॉलो करना चाहिए इसको, नहीं तो हम भी धीरे धीरे हमें हमारा इधर सोसाइटी में जो प्रभुपाद जी के जो उद्देश्य है, उद्देश्य हम भी दूर चले जाएंगे। तो प्रभुपाद जी हेडलेस सोसाइटी में एक हेड ब्राह्मण बनाना चाहते थे, एक संस्कारी लोग। इस जो वैदिक संस्कृति है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, और केवल इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है, पार्श्विक जीवन नहीं बिताना है, हमें अपने जीवन को जन्म मृत्यु से जरा से उद्धार होकर भगवान के पास जाना है। इसी बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। और इस्कॉन के जो भक्तों है इनके बड़ा बहुत दायित्व है, वैष्णव लोगों के ऊपर बहुत दायित्व है कि इसको फिर पुनर्स्थापित करे और जो दिए गया है इसको बनाए रखे। और व्यक्ति का कर्तव्य है, भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। महाप्रभु जी की ये आज्ञा है। तो इसी प्रकार वैदिक नियमों को हमें भी पालन करना है और उसको शिक्षा देना है, समझाना है।
मनुष्य जीवन का लाखों जन्म के बाद मिलता है। तो मनुष्य जीवन की जो दुर्लभता के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। तो मनुष्य जीवन के बारे में रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असंख्य जीव में से मान लीजिए कितना मनुष्य है, इतनी सी जगह में जैसे कीड़े मकोड़े आप देखेंगे कभी जल वगैरह में होते हैं या लाइट में आ जाते थे, को जितना करोड़ मनुष्य है वो तो एक लाइट के पास में आ जाते हैं। तो इतने तो बोलते हैं कि जो असंख्य जीव है अलग है, इसमें मनुष्य थोड़ा सा है। इस मनुष्यों में अर्धेक मुखे वेद अर्धेक मुखे माने, तो उसमें से वद्य शबर मतलब से यवन है। इसमें से जो हम सनातन धर्म अवलंबी हम बोलते हैं थोड़ा अल्प है। उसमें से महापुरुष के समय बोलता है 50% मुख से वेद मानता था, अभी कितना होगा 90% ज़्यादा मुख से ही मानते हैं। धर्म के बारे में गहराई से तो कुछ नहीं समझते हैं। पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी के पास मंगलवार को, सोमवार शिव जी के पास, शनिवार शनि के पास, और इसी प्रकार शुक्रवार किसके पास जाता है, ग्रह नवग्रह के पास, किसके पास, माता जी के पास। तो इसी प्रकार लगा रहते हैं, बहुत अनुष्ठान करते हैं, लेकिन गहराई में कोई नहीं जाते हैं। जिससे हमारा रीढ़ की हड्डी है उसमें नहीं जाते हैं। तो इसके पर प्रभुपाद जी बहुत तो रूप गोस्वामी का महाप्रभु कहते हैं कि आधा मुख से मानते हैं। फिर इसमें से लगभग सभी कर्मकांडी है, कर्मकांडी में से कोई एक ज्ञानी है और लाखों कुछ ज्ञानी है, कोई लाखों ज्ञानियों में से कोई मुक्त होना चाहते हैं। सिद्ध है, कुछ सिद्धों में से कोई चमत्कार दिखाना चाहते हैं, सिद्ध हो गया अभी शक्ति का चमत्कार दिखा देते हैं तो वो फंसा है। तो उसके बाद कोई मोक्ष चाहते हैं, तो कोटि मुक्तो मध्य एक कृष्ण भक्तो, तो दुर्लभ, वो भी दुर्लभ शब्द लगाया, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्तो। तो एक अच्छे भक्तों मतलब कितनी छाटाई करने के बाद है आप देखिए। और इसमें महाप्रभु जी दुर्लभ शब्द लगाया, करोड़ों करोड़ मुक्त में से एक दुर्लभ भक्त। तो हमें इसी प्रचार अपने जीवन में आचरण भी करना है, इतना प्रचार भी करना है। नहीं आराम से जीवन बिताने के लिए नहीं है हमारा जिंदगी। जैसे हम लोग देखते हैं कितना चाहते थे महाप्रभु के पास रहने के लिए, लेकिन महाप्रभु जोर जबरदस्ती को भेज दिया, जाने भी नहीं दिया। लोकनाथ गोस्वामी गए सन्यास से पहले सन्यास रूप दर्शन भी नहीं कर पाया। इतनी उनके लिए हो गया कि महाप्रभु दक्षिण भारत गए, लोकनाथ गोस्वामी चले गए, कोई कम्युनिकेशन नहीं था। तो महाप्रभु दक्षिण भारत से जगन्नाथपुरी आए, जगन्नाथपुरी से वृंदावन आए, वृंदावन से लौट के जब प्रयाग में आए तब लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु ढूंढान के मिला नहीं, आया वृंदावन आके पहुंचा। दूसरे दिन कोशिश की कि मैं महाप्रभु से मिलने जाऊंगा। महाप्रभु स्वप्न में अपने सन्यासी रूप दर्शन दिए और बोला तुम वहीं पे रहो और यही मेरा रूप देखो, बस आना नहीं। तो इतना कठोरता से महाप्रभु लोगों को महाप्रभु से दूर रखा कि प्रचार कार्यों के लिए। तो इसी जो वैदिक शास्त्रों है, वैदिक रीति रिवाज है, तो हमें इसको अपने आचरण में करना है और हमें प्रचार को फैलाना है। तो ये सभी भक्तों के ऊपर बहुत बड़ा एक दायित्व है, जिम्मेदारी है। तो जब गुरुकुल के साइड में एक थोड़ा सा जमीन था, गुरुकुल के साइड में थोड़ा जमीन था, तो जो नक्शा बनाए थे गुरुकुल की प्रभुपाद के पास लेके आए और प्रभुपाद जी को देखा। प्रभुपाद जी ने पूछा ये जगह किस लिए है, बोला ये संकीर्तन गाड़ी है, प्रभुपाद जब इधर आके रहेंगे पार्किंग के लिए रखा है। बोला कभी नहीं आएगा गाड़ी, हमेशा घूमते रहेगा।
तो मतलब प्रभुपाद जी कितना जोर लगाते थे, कितनी इसी प्रकार इसी कल्चर को, संस्कार को फैलाने के लिए। तो इसके बाद प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इतनी बात जो हमें मनुष्य जन्म मिलते हैं, लाखों बोलते, लाखों जन्म के बाद, एक मोटा मोटी हिसाब लगे लाखों जन्म के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है। प्राचीन काल में पिता अपने संतान को उच्च पद तक उठाने के लिए सभी प्रकार के सहायता करने में उत्सुक रहते थे। तो पिता के, अभी पिता जो गृहस्थ भक्त है, पिता के बड़ा दायित्व प्रभुपाद जी बोलता है संतान को उच्च पद तक उठाना है। उच्च पद तक उठाने तो मतलब एक अच्छे भक्त बनना है, वैदिक संस्कार आदि ठीक ठाक से संस्कार करके उनको हेल्प करना है, सहायता करना है, एक अच्छे भक्त बने। अच्छे भक्त बनकर तो उत्सुक रहना चाहिए, हमें उसमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे वैदिक नियम आदि पालन करके एक सुंदर से भक्त बने, वैदिक नियमों की पालन करें। किंतु दिग्भ्रमित होने से लोग अपने बच्चे तक का वध करने के लिए तैयार है। प्रभुपाद जी के मन में और खेद हुआ, तो ये क्या है, दिग्भ्रमित हो गया, लोग दिग्भ्रमित हो गया, अपने जिम्मेदारी से दूर हटना चाहता है, अपने जिम्मेदारी से दूर हटना चाहते हैं। तो उनको पालन पोषण के लिए, इसी जिम्मेदारी से बचने के लिए, उनको पोषण के लिए अच्छे तो एक संस्कार दिए बिना भी उसके एक पशु जैसे बनाने के लिए भी इतना जिम्मेदारी भी लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई कोई थोड़ा लोग ऐसे भी होते हैं, वो दायित्व से बचने के लिए उसको मार डालते हैं, उसको मार डालते हैं, जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता हूं। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं, तो उनके ठाकुर जी की नामकरण संस्कार के बारे में प्रभुपाद जी एक नंदो महाराज की ओर प्रभुपाद जी का फोकस गया कि एक अच्छे संतान की अच्छे मार्ग में दिखाने के लिए कितनी तत्परता, इतनी खतरा उठाना है, इतनी खतरा उठा के भी कैसे वैदिक रीति से ठीक ठाक से बच्चे को अच्छे व्यक्ति से। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि उसी समय में गर्गाचार्य मथुरा मंडल में भी गर्गाचार्य का बहुत महत्व था, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ऐसे इनकी जोड़ी के कोई दूसरा कोई, उनके एक्चुअली भार्गवी ऋषि उनके कुल पुरोहित है, नंद महाराज के वो कुल पुरोहित वो थे। तो ये भी दिखाया कि अच्छे व्यक्ति से कैसे करना है, इतना रिस्क लेके। तो ये रिस्क लेने के बाद से प्रभुपाद जी के मन में खेद है, आजकल की नजर की ओर दृष्टि गया प्रभुपाद जी के। इतने पिताजी देखते कि बच्चे की कांक्षो भी मेरे लिए भी, काल हम लोग पढ़े कि सख्य सक्षम, क्योंकि आपका भी डर है, क्योंकि आप वसुदेव के मित्र हैं। तो इतना रिस्क लेकर पुत्र के कल्याण चाहते थे, अच्छे संस्कार हो जाए। तो प्रभुपाद जी के मन में खेद है कि आजकल तो क्या है, प्रभुपाद जी बताया कि दायित्व तो होना चाहिए, ऐसे अच्छा संस्कार देना चाहिए उसको उच्च पद जाने के लिए। आखिरी में उन्होंने बताया कि खेद की बात है, खेद है कि लोग इनकी पालन पोषण के दायित्व से बचने के लिए उसको मार डालते हैं। तो आजकल की स्थिति ऐसे पहुंच गया। तो इसी प्रकार नामकरण संस्कार की काल आगे जाके नामकरण संस्कार करेंगे सुंदर ढंग से, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी इसके बाद थोड़ा बताएंगे। तो इसी प्रकार ये नामकरण संस्कार संपन्न होगा जैसे वसुदेव जी चाहते थे, गुप्त रहकर ऐसी स्थिति में आ गया। इसी प्रकार ये केवल नंद महाराज दोनों बच्चे को ले जाएंगे, ले जाकर उन्होंने संस्कार केवल मंत्र स्वस्ति वाचन करके उनके संस्कार कर देंगे। हरे कृष्णा। कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है? और
कृष्ण महाराज धन्यवाद। महाराज मेरा प्रश्न था कि जैसे श्लोक में बताया संस्कारात भवति द्विज, तात्पर्य में बताया संस्कारात भवति द्विज, और श्लोक में भी आया था कि कुरु द्विजात, इस प्रकार से श्लोक में आया था। तो जो ये जो बताया गया है कि संस्कार करने से द्विज बनते हैं, तो ये सभी संस्कारों के होने के बाद में कहा जाता है या कोई स्पेसिफिक संस्कार है उसके बाद में? दी जाते संस्कार जो उपनयन संस्कार से ही ज़्यादा माना जाता है, उपनयन संस्कार को। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बताया द्विजाति संस्कार, यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले तो ये भी संस्कार मतलब ये पहला स्टेज है, इसके दूसरा स्टेप जो है ये उपनयन संस्कार है। तो मतलब ये ठीक से नहीं करेंगे वो भी गड़बड़ होगा, तो इसलिए इसको भी अंग माना जा रहा है। मतलब पहले तो गर्भधान संस्कार वगैरह होगा, उसके बाद जात संस्कार है, फिर नामकरण संस्कार है, फिर अन्नप्राशन वो भी एक संस्कार है, फिर जाके उपनयन संस्कार। तो मतलब क्रम में भेद आ गया, इसलिए इसको भी द्विजाति संस्कार बताया गया है, नहीं तो क्रम में गड़बड़ा जाएगा। और जैसे आप बता रहे थे कि मेनली जो ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय है इनको महत्वपूर्ण है कि मतलब इनका संस्कार होना चाहिए करके, लेकिन कलयुग में इन जनरल सब लोग मतलब शूद्र ही क्वालिटी के हैं, तो इतना इम्पोर्टेंस रहता है क्या महाराज, मतलब कि लोग संस्कार के थ्रू जाएं या वो संस्कारों का पालन करें? ज़्यादातर शूद्र मेंटेलिटी के लोग, शूद्र क्वालिटी वाले लोग हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है क्या संस्कारों का आचरण करना, संस्कार करना उनका? तो प्रभुपाद जी ने पुनर्स्थापित किया ना, बोला हेडलेस सोसाइटी, तो मतलब हेड तो नहीं है शूद्र, तो इसलिए ये जो बनाना चाहते हैं तो जरूरी है। यदि पालन शूद्र प्राय हैं, आप जितने भी प्रयास करें वो तो रहेगा शूद्र प्राय, लेकिन कुछ इसमें से अच्छा बन सकते हैं। ऐसे बैंड नहीं है कि नहीं आप पूरा शूद्र के मेंटेलिटी का है, कोई संस्कार करना ही जरूरत नहीं है, नहीं, उसमें से आप अच्छे बन सकते हैं, बनेंगे तो। लेकिन गिना चुना, जैसे मान लीजिए हरि स्मरण है या नाम है, वो कलयुग में इसका महत्व है, ऐसे नहीं है कि दूसरा युग में महत्व नहीं है। हम देखते हैं प्रहलाद महाराज भी नाम स्मरण किया, वो जो ध्रुव महाराज ये भी ओम नमो भगवती वासुदेवाय भगवान के नाम उच्चारण किया। ऐसे नहीं, उस समय भी महत्व रहते हैं। तो इसलिए आप कितना भी प्रयास कीजिए तो शूद्र मेंटेलिटी रहेगा। इसमें से जो संस्कार को फॉलो करेंगे, और भी जो कोई ब्राह्मण आदि है ठीक से फॉलो करते हैं तो उसमें फल तो उसको मिलेगा, और जरूरी भी है, जरूरी तो है। मान लीजिए कलयुग में ऐसे है फिर भी आपने अच्छा बन के रहा तो अच्छा ही बात है, और ठीक ठाक से ऐसे नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली भक्त बनने के बाद ये सब ज़्यादा मायने नहीं रखता है। भक्त बनने के बाद उसका कैटेगरी, उसके प्लेटफॉर्म अलग है। भक्तों की भागवत भक्त के प्लेटफॉर्म ही अलग है, वो अलग अलग इनकी लोग हो जाता है। इनके लिए इतने सादा टिडबिट के कर्मकांडी नियम वगैरह में कोई मतलब नहीं रखता है। ये सब तो एक्चुअली समाज में, नंद महाराज समाज में थे, समाज के लिए ये सब बहुत जरूरी है। लेकिन जो एक बार भागवत भक्त बन गया, उसके सभी दिव्य स्थिति में है, उसका हिसाब किताब भी अलग है, उसका पूरा जो अकाउंट जैसे वो अलग जगह ही जाएगा, वो भगवान के पास ही जाएगा, वो दिव्य स्थिति में है। तो इसी प्रकार इसलिए कोई तकलीफ की बात नहीं है। हमारा इतना मंत्र तंत्र ठीक से नहीं हो पाता, लेकिन हमारा हरे कृष्ण महामंत्र है, हम भगवान के शरणागत हैं। तो जैसे छोटे बच्चे हैं, बच्चे ठीक ठाक से नहीं कर रहा है, लेकिन माता पिता शरणागत, तो माता पिता उस गलती को नहीं देखते हैं और वो अपना ही समाज के लेते हैं। इसलिए भागवत भक्ति और कर्म कांड अलग चीज जो भी है, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है।
जमीन आसमान की तफात है भागवत भक्ति। इसके हिसाब किताब पूरा अलग ही है, यमराज के पास है नहीं कोई हिसाब किताब, फाइल ढूंढने के मिलेगा नहीं उधर, फाइल तो इधर डायरेक्ट फल जाता है। तो इसलिए त्रुटि भी हो कोई तकलीफ नहीं है, कुछ पनिशमेंट भी मिलेगा। मान लीजिए गलती करते हैं उसका पनिशमेंट भी मिलता है, लेकिन राधा रानी या भगवान के अंडर में मिलते हैं सेंट्रल जेल में। जैसे मिलिट्री के जेल अलग है और क्या साधारण पब्लिक के जेल अलग है, तो जैसे वृंदावन धाम में भी कुछ बना दे सकते हैं आपको भोगने के लिए। तो वही इंद्र प्रभु थे कीर्तन डिपार्टमेंट में, वो वृंदावन में रहने के लिए बहुत उनके अटैचमेंट। तो बोले कि कोई पूछते है कि कोई बोले कि अपराध यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, बोले ठीक कोई बात नहीं, सुअर बनेंगे फिर भी वृंदावन में बनेंगे, नाली में घूमते रहेंगे वृंदावन की नाली में, कोई बात नहीं। तो ये जो अटैचमेंट है उत्कर्ष होता है, वो उत्कर्ष होता उनको ले जाएगा ऊपर। वृंदावन धाम पे जो महिमा है उनके हृदय में रहा है, तो वो उत्कर्ष ही उनको ले जाएगा ऊपर। इस पर भागवत भक्ति का अलग महिमा है, उसको कोई नहीं बता सकता, इतनी ज्यादा महिमामान है श्रीमद् भागवत भक्ति। हमें केवल इनकी शरणागत होकर प्रयास करना चाहिए अच्छे भक्त बनने के लिए। कोई नियम फेम में त्रुटि हो ज्यादा कोई ध्यान नहीं, जरूरत नहीं है। इसलिए हम जो हमारा जो कार्य करते हैं, मान लीजिए शुक्राचार्य जी ने कहा कि जो भी हवन आदि में कुछ कार्यों में मंत्र तंत्र त्रुटि रह जाते हैं, छिद्र रह जाते हैं, वो सब दोष कैसे दूर होता है? वो दोष कैसे दूर होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कर्मकांडी विधि विधान में यदि कार्य में त्रुटि भी हो जाए, बाद में आखिरी में नाम कीर्तन करे, वो त्रुटि मिट जाते हैं। और हम तो मंत्र तंत्र जानते नहीं, हमारा कोई भी कार्य में हरे कृष्ण महामंत्र चलता है, हरे कृष्ण महामंत्र तो चलता ही है। तो इसलिए हमारा नाम भी हो गया हरे कृष्ण वाला, हरे कृष्ण। ठीक है, जय ग्रंथराज भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।